प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुरुवार को एक कार्यक्रम में शिक्षकों से बात करने के दौरान ऑनलाइन गेमिंग और जुए के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि गेमिंग अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन असली खतरा जुए से है। उनके अनुसार भारत के पास वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में छा जाने का सुनहरा मौका है, बशर्ते इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर इस क्षेत्र को जिम्मेदारी से विकसित किया जाए तो लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने युवाओं के भविष्य और भलाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है। उनका कहना था कि बड़ी बड़ी ताकतें और समूह नहीं चाहते थे कि इस तरह का कानून बने और जुए पर रोक लगे, लेकिन सरकार ने किसी भी दबाव की परवाह किए बिना यह फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से भी अपील की कि वे भी छात्रों को जागरूक करें और यह संदेश फैलाएं कि गेमिंग और जुए में बड़ा फर्क है। उन्होंने दोहराया कि गेमिंग एक रचनात्मक और खेल खुद से जुड़ा मंच हो सकता है, लेकिन जुआ सामाजिक बुराई है और उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत असली पैसों से खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर भुगतान रोकने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस कानून ने ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट और सुरक्षित ढांचा तैयार किया है। अब पैसों वाले गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी और पोकर बाजार से हट चुके हैं या हट रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को कर्ज, लत और सामाजिक नुकसान से बचाने के लिए जरूरी था। प्रधानमंत्री के इस बयान और नए कानून ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि भारत डिजिटल अवसरों और गेमिंग उद्योगों को बढ़ावा देगा, लेकिन जुए जैसी बुराई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नीति न सिर्फ युवाओं को सुरक्षित रखने की दिशा में है, बल्कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स और गेमिंग हब के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश है। अब समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य के सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक क्या मायने हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का यह संदेश युवाओं और अभिभावकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के समय में बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन गेमिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं और कई बार यह लत, कर्ज और मानसिक तनाव का कारण भी बन जाती है। प्रधानमंत्री का यह बयान यह स्पष्ट करता है कि सरकार गेमिंग को पूरी तरह नकारने के पक्ष में नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाकर रोजगार और रचनात्मकता से जोड़ना चाहती है। वहीं जुए को सामाजिक बुराई बताते हुए सरकार ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में ऐसे खेलों पर और भी सख्ती बरती जाएगी जो युवाओं को आर्थिक और नैतिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। यह समाज में जागरूकता फैलाने और परिवारों को सुरक्षित रखने का संदेश भी है। कानूनी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के इस बयान को हाल ही में बने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 से सीधे जोड़कर देखा जा सकता है। उनका यह वक्तव्य इस कानून की वैधता और नैतिक मजबूती को और पुख्ता करता है। यह भी दिखाता है कि सरकार ने बड़े कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इस क्षेत्र में कानूनी नियंत्रण लागू किया, ताकि युवाओं का शोषण न हो और देश में एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाया जा सके। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह वक्तव्य प्रधानमंत्री की छवि को एक ऐसे नेता के रूप में सामने लाता है जो युवाओं और बच्चों के हित में कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाते। बड़े बड़े लॉबी समूहों और शक्तियों के विरोध के बावजूद सरकार ने यह जो प्रतिबंध लागू किया है वह उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। इससे एक और युवाओं और अभिभावकों का भरोसा सरकार पर बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर यह संदेश भी जाता है कि सरकार केवल कॉर्पोरेट हितों के बजाय आम जनता की भलाई के लिए भी निर्णय लेती है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य केवल ऑनलाइन गेमिंग पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुधार, कानूनी दृढ़ता और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों का प्रतीक है। यह वक्तव्य इस बात को भी दर्शाता है कि आगे जो कानूनी लड़ाई होनी है उसमें सरकार जबरदस्त रूप से अपने इस मूव को डिफेंड करने वाली है। इस बयान के बाद सरकार की मंशा तो पूरी तरह से साफ है। अब देखना है कि कोर्ट क्या रुख अपनाता है और देश में रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य क्या होता है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।